मीन डेविएशन हमने पिछले लेक्चर में कंप्लीट किया था. टुडे वी स्टार्ट विद द वेरिएंस एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन. दीजिए हेडिंग वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. Variance, this is for ungrouped data. इसे रो स्केयर से प्लॉट किया जाता है. 1/n summation of xi minus mean and then his whole square. Whereas SD, the standard deviation, is the square root of a variance. स्क्वायर रूट की प्रॉब्लम क्लास में डिस्कस करेंगे तो आपको स्क्वायर रूट ही सिखाते रहेंगे. आई शेयर द वीडियो विद यू, वहां पे स्क्वायर रूट सीखिए निकालते कैसे हैं. फर्स्ट मीन निकालना आपका काम है. मीन इज टोटल सम divided by the total number. The sum of these terms is 150. Counting में कितने 1 2 3 4 10 15 is the mean. So here is your xi, which is 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24. From each value you subtract the mean. मॉड नहीं है, पहले क्लियर कर दूं. हाउ मच? 6 minus 15, 8 minus 15, 10 minus 15, 12 minus 15, minus 1 1 3 5 7 9, and then xi minus x bar is square. 81 7 square 49 25 9 1 1 9 5 49 and 81. What is the total? 25. How much? So therefore variance is 1/n, the total number, and the sum is 330. 33 is your variance. Next one is for you. मीन आपका 9 आता है एंड वेरिएंस 9.25. नेक्स्ट देखिए NCERT exercise 13.2 question number 2nd and 3rd.
फर्स्ट n नेचुरल नंबर, रुक जाइए, इस पे हम बाद में करते हैं, वेट अ मिनट। डेरिवेशन ऑफ अ फार्मूला आपने पूछ भी रखा हुआ है, तो इसलिए हम उस पर अलग से ही वर्कआउट करेंगे। देखिए नेक्स्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जब आपका डाटा फ्रीक्वेंसी में दे रखा हो तब आपका वेरिएंस का फार्मूला रहता है रो स्क्वायर 1/n। अभी आपने किया था xi माइनस x बार स्क्वायर ना, this time this is multiplied with fi also, whereas n is the total number, और या फिर आप इसे समीशन ऑफ fi भी कह सकते हैं, whereas your standard deviation is a square root of this value. Here is your question. मीन का फार्मूला क्या यूज करोगे? दिस वन, yes. What is fi xi? 4 into 3, 8 5 40, 11 9 99, 17 into 5, 85, 20 into 4, 24 into 3, and 32 into 1. The sum of fi xi and the sum of fi, दोनों बता देना। हाँ, मीन वही है। लेक्चर भेजा था रिकॉर्डिंग का, 10th की स्टैट का। Sorry, it is 420. Now go for the table xi minus x bar and then xi minus x bar whole square and then fi into xi minus x bar whole square, इसका टोटल चाहिए। n की कंफ्यूजन हटा सकते हो, आपको टॉप में लिख रखा हुआ है कि n टोटल नंबर एंड दैट इज आल्सो फॉर द फ्रीक्वेंसी। When you multiply with frequency 180, then 81, 45, 144, 300 and 324. What is the total? So therefore variance 1/n summation of fi xi minus x bar square। n के साथ कंफ्यूजन है तो सम ऑफ अ फ्रीक्वेंसी बोलिए उसे fi
xi minus x bar square. 1324 divided by 30, and your variance is how much? 45.8. यही आ रहा है. Whereas standard deviation is the square root of a 45.8. 6.77. Both are from your NCERT, exercise 13.2. Yes, जी. For the fifth one, $29.09, and for the fourth one, the answer is 43.4. For the fourth one, the answer is 43.4. For the fifth one, the answer is 29.09. स्पेस खाली छोड़ सकते हो. अब आते हैं फर्दर डिस्कशन पे. वेरिएंस निकालने के बहुत सारे डिफरेंट फार्मूलाज हैं. ये आपको डिसाइड करना है कि आपने किस मेथड को फॉलो करना है. जब हम वेरिएंस की डिस्कशन करते हैं, अनग्रुप डाटा के लिए तो सिंपल है, 1/n समीशन ऑफ xi माइनस x बार स्क्वायर. फिर जब हम डिस्क्रीट डाटा के लिए बात करते हैं, जिसमें आपके पास फ्रीक्वेंसी रहती है, तब हम इसे 1/n समीशन ऑफ fi xi माइनस x बार स्क्वायर से इसे सॉल्व करते हैं. कुछ जने इसे अज्यूम्ड मीन से प्रेफर करने की कोशिश करते हैं. अगर आप अज्यूम्ड मीन प्रेफर करते हैं तो आप उसके साथ भी कर सकते हैं इसे भी. वन अनदर विद योर फ्रीक्वेंसी जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो है 1/n. एक मिनट, इसके बजाय आप यूज करिए 1/, सिग्मा जी, 1/n summation of fi xi square. I think it divided with fi है, या आप n कह सकते हैं. देन माइनस, ये तो क्लियर है, समीशन ऑफ fi xi डिवाइडेड विद द सम ऑफ fi होल स्क्वायर. आप इसकी बजाय इसे भी यूज कर सकते हैं अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत लेंथी और टिपिकल चलती है. तब आएंगे क्वेश्चन जब आप फ्रैक्शन में उतर जाएंगे जी, तब आपको ये कंपेयर करेगा इस तरह से करने के लिए. एक और मेथड है जिसे हम अज्यूम्ड मीन के साथ करते हैं. तो अज्यूम्ड मीन को मैं कम ही प्रेफर करता हूं क्योंकि वो
बहुत ही टिपिकल सा मेथड और इन बिटवीन यूज होता है। अज्यूम मीन पता है जी मेथड क्या? अज्यूम मीन वाला नहीं। चलिए, फिलहाल मैं आपको, जो मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट है वो है शॉर्टकट। याद होगा तब आप 10th क्लास में शॉर्टकट मेथड आपका टीचर आपको सिखाता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, वेयर ए इज योर assumed mean, h in 10th class, the difference between class interval। यहां पर जो हम फार्मूला यूज करते हैं दैट इज वेरियंस एक्स स्क्र अपॉन एन। एन मीन अगेन मैं रिपीट कर दूं, हम फ्रीक्वेंसी के टोटल को बोलते हैं जी। क्लियर? दिस इज समीशन एफ आई यू आई स्क्र डिवाइडेड विद द सम ऑफ अ फ्रीक्वेंसी माइनस एफ आई यू आई अपॉन द सम ऑफ अ फ्रीक्वेंसी whole square, whereas ui by shortcut method is xi minus a upon h। आप इसे एनसीईआरटी बुक जब ओपन करेंगे तो ui नहीं मिलेगा आपको, yi मिलेगा। पर मैं ui रखता हूं क्योंकि आप 10th से इसे पढ़ के आ रहे हैं, तो हम इसी मेथड को कंटिन्यू भी कर रहे हैं जी। क्लियर? इतने सारे मेथड्स हैं आपके वेरिएंस निकालने के, ये कोई जरूरी नहीं कि सेम ही मेथड के ऊपर आप क्वेश्चन निकाल रहे हो और आपका आंसर सेम ही चल रहा हो। फिलहाल एफ आई का जो दूसरा मेथड है, अगर आप इसे इसमें फॉलो करके दें, दिस वन, इससे स्टार्ट करिए। 3, 8, 13, 18, 23, फ्रीक्वेंसी 7, 10, 15, 10 एंड 6। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या निकालेंगे जी? एफ आई एक्स आई, तो यहां सब्सिट्यूट करना है आपने। कितना है एफ आई एक्स आई? व्हाट इज द टोटल? हाउ मच? 614। तो कंफ्यूजन न रहे, 614 यहां शिफ्ट हो गया जी। क्लियर? सम ऑफ अ फ्रीक्वेंसी कितना है? हम्म, 48। सम ऑफ अ फ्रीक्वेंसी 48, sum of a frequency 48, and n is also the sum of a frequency 48। clear? yes जी। अब रह गया इस वैल्यू को पुट करना है, एफ आई एक्स आई स्क्र। अगर आप एक्स आई स्क्र अलग से निकालना चाहें तो आपकी मर्जी है। 3 स्क्र 9, 9 इंटू 7, एफ आई एक्स आई स्क्र 7 इंटू 3 स्क्र। कईयों को कंफ्यूजन हो रही है, आप एक्स आई स्क्र लिख लो, मना तो है नहीं। 3 स्क्र 9, 8 स्क्र 64, 13 स्क्र
इंटू 18 का स्क्वायर 324, 23 का स्क्वायर, अब कर लीजिए जी, एफ आई एक्स आई स्क्वायर 9 इंटू 7 63। 10 इंटू 64, 15 इंटू 169, 10 इंटू 6 इंटू 529, and is ये वैल्यू यहां आ गई। कैलकुलेट, you will get the value of a variance. How much? कितना है जी? So the standard deviation is equal to 6.12 आंसर। मेरा प्रेफरेबल मेथड जो मैंने आपको कहा था यूआई वाला, स्टेप डेविएशन वाला, सबसे ज्यादा प्रेफरेबल है। रीजन ये है कि इतनी बड़ी कैलकुलेशंस उसमें नहीं यूज होती, और ये अक्सर वहां पर होता है जहां पर क्लास इंटरवल्स आपको दे रखे होते हैं। आप इसे वहीं लगाना प्रेफर करेंगे, और क्लास इंटरवल में ही अक्सर बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस आपके पास रहती हैं। ये लगा हुआ जी फार्मूला, स्टैंडर्ड डेविएशन के लगे हुए हैं। स्केयर रूट कर दोगे तो आपके पास अपने आप वेरिएंस, स्केयरिंग कर दोगे तो आपके पास अपने आप वेरिएंस आ जाएगा। हाँ, ये है जी एक्चुअल फार्मूला। इन प्लेस ऑफ यू आई आप यहाँ वाई आई पढ़ते हो, बस इतना फर्क है, रेस्ट सारा सेम रहता है। सब कुछ पूछा हुआ है, तो पहले हम चलेंगे क्लास इंटरवल पे।
30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, and 90 to 100. XI mean mid values. 35, 45, 55, 65, 75, 85, and 95. Whereas A is assumed mean, तो आप इस मिड वैल्यू से किसी को भी assumed mean कंसिडर कर सकते हो. Let's suppose I consider 65 as a assumed mean, small a या capital A जो मर्जी लीजिए. H, the difference between class interval कितने का है? कितना है? 10. So therefore UI is equal to XI minus A upon H. बेस्ट पार्ट इसमें ये रहता है जब आप कोई एक वैल्यू निकाल लें तो बाकी वैल्यूज के लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो एक कंटिन्यू प्रोसेस में आपके पास आ जाता है. जैसे फर्स्ट वैल्यू इज -3, तो नेक्स्ट आपको निकालनी नहीं पड़ेगी -2, -1. यस, एज्यूम मीन के सामने परफेक्टली 0 आता है, 1, 2 एंड 3. आपका क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है. पहले आपको निकालना है FI UI, जो कि आप यहाँ देख रहे होंगे जी. FI UI, जिन्हें इन फार्मूलों से प्रॉब्लम हो रही है उनको मैं फार्मूला आपके वाले मोड से फिर से लिख के दे देता हूं. अभी जो हमने वेरिएंस के लिए फार्मूला लिखा है दैट इज रो स्क्वायर H FI UI स्क्वायर सम ऑफ FI माइनस FI UI अपॉन समीशन ऑफ FI होल स्क्वायर. ये लिखा था, मैंने हटा देता हूं. सो FI UI पहले, फिर UI स्क्वायर और FI UI स्क्वायर, एंड जो बीच में से रह गया हमारा वो था फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी इज 3, 7, 12, 15, 8, 3, 2. To this we called a capital N, और sum of a frequency total कर लेना, this will become a 50. Yes, continue. आप में से बहुत सारे वहां पढ़ना भूल गए. मीन इज आल्सो देयर. ए सेपरेट किया, उसे ऐड कर दिया. समीशन ऑफ FI UI डिवाइडेड विद द सम ऑफ FI इंटू H. पहले तो मीन के बारे में आपको बताना पड़ेगा. His total is -15. So assumed mean is 65. The sum of FI UI is -15. The sum of a frequency 15. Class interval 10. Finally जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपका पार्ट था मीन विच इज 62. अब आते हैं हम अगले टेबल के ऊपर. जिन्होंने UI स्क्वायर निकाला होगा 941 0 1 square 2 square 3 square. Now FI multiply with UI square. 9 into 3 27, 7 4 28, 12 1 the 12, 15 into 0, 8 1 the 8, 4 3 the 12, 9 to 18. So the sum of FI UI square is equal to 105. So therefore, by the formula, your variance, करिए substitute the value. H कितने आपका H?
FI/UI square, sum of a frequency, FI/UI 15, sum of a frequency 50, their whole square, (201). Whereas standard deviation is the square root of a 201, which is equal to 14.18. Your answer. और किसी स्कूल टीचर की इच्छा हो अपने दिल की तमन्नाएं बाहर रखने की, तो इससे बढ़िया क्वेश्चन एनसीईआरटी में ना बना ना होगा। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9। मिड वैल्यूज आ गई होंगी। यूआई की पहली वैल्यू कितनी है? वेरी गुड। इतना का टेबल में आपको सांस मिल जाएगा कि आप ठीक कर रहे हैं। कम ऑन फॉर द नेक्स्ट वन। प्लीज यहाँ YI दिखता है एनसीईआरटी में, मैं UI यूज करता हूँ, फिर से रिपीट कर दूं। UI इसलिए क्योंकि आप 10th से यूज कर रहे हैं। मन्नत FI/UI पूछ रहे हैं, कितना आया मन्नत के पास? 6 आया। गुड। और क्या पूछ रहे हैं? FI/UI स्क्वायर पूछ रहे हो? कितना आया FI/UI स्क्वायर? बस यही गलती होगी बेटा आपसे। क्लियर नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मैं एक बड़ी अनइवन बुक से स्निप कर रहा हूं इसे। आप मैच कर सकते हो। चेक कर सकते हो अपने आप को क्रॉस। वो उसका अपना मेथड है। मैं अपने फॉर्मूला में n स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन अंदर कर रहा हूं, इसलिए आपको कैलकुलेशन मैच नहीं। n स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 1/FI। फॉर्मूले का स्टाइल अलग है, इसका अलग है, मेरा अलग है। मैंने आपको अलग से सिखाया है। इस तरह से नहीं आप करते हैं कैलकुलेशन, आपको सिर्फ लास्ट में वैल्यू मैच करनी। प्लीज डू नॉट मैच द फार्मूला। हम फार्मूला अलग बरत रहे हैं, मतलब मल्टीप्लाई करके यूज करके दे रहा हूं मैं आपको, ताकि आपको कंफर्टेबली वो सॉल्व हो जाए। एंड फाइनली इस क्वेश्चन पे आप मुझे वेरिएंस बता देंगे लास्ट। एंड आई होप सो आप इतनी जल्दी बता दें कि एक क्वेश्चन और हो सके क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में भी स्टार्ट विद द वर्ड प्रॉब्लम, जो कि आपके पेपर में और केस स्टडी में रेगुलर आती है। फिलहाल हाँ जी, क्रॉस चेक कर सकते हो। पहले तो आप मीन की बात कर रहे हैं, तो मीन 107 है जिन्होंने निकाला है। एंड यू आर आस्किंग अबाउट वेरिएंस, हाउ मच? नो नो नो, नॉट अ वे, कहीं भी नहीं। हाँ सच, इसने यहाँ पे हमारे वाला फार्मूला यूज किया हुआ, तो यहाँ तो आप टैली कर सकते हो। हमारा फार्मूला यूज किया, जो मैं यूज करता हूँ इस बार, उसने इसे यूज किया। चेक कर सकते हो।
नेक्स्ट लेक्चर इज ऑन द वर्ड प्रॉब्लम। हाँ स्केयर ही होता है एफ आई यू आई अपॉन एफ आई का होल स्केयर, एच स्केयर होता है। मैंने प्रीवियस में भी एच स्केयर था, यस इट इज एच स्केयर। अच्छा सॉरी यहां गलती कर गए थे, दिस इज 10 स्केयर, एच स्केयर, एच स्केयर ही था जी हमेशा ही। अच्छा यहाँ भी गलती की है, सॉरी, दिस इज एच स्केयर, मैं गलत प्लॉट कर रहा हूँ। प्लीज फार्मूला करेक्ट कर लेना, एच स्केयर है हर जगह पे, एच लिखा जा रहा है, उसे करेक्ट कर ले।